27वां सवाल है, सड़क है तो हम सिर्फ सड़क की चौड़ाई ले लेते हैं केवल। ये सड़क ऐसे आ रही है और हमने उसके दो किनारे ले ली, सड़क की चौड़ाई ले ली। ये सड़क है, इस सड़क के एक तरफ तो एक मकान है, ये ए बी मकान है, और इसके दूसरी तरफ एक मीनार है, तो ये मीनार हो गई। मीनार से आदमी पहले सामने देखता हुआ माना जाएगा। ये लिखा हुआ है सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ये मकान हो गया, ये मीनार हो गई। मीनार के शिखर से मकान की छत, यानी कि मीनार के शिखर से मकान की छत देखी और मीनार मकान का आधार देखा कि अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। अर्थात जब उसने अपनी नजर इस तरह से नीचे की ओर झुकाई तो अवनमन कोण बना 45 डिग्री, और जब उसने उस मकान का आधार देखना चाहा तो उसने अपनी नजर इतनी झुकाई यहां से यहां तक, तो अवनमन कोण कितना बना 60 डिग्री। और मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो देखो हम यहां से ऐसे इसको मिला सकते हैं, तो फिर ये भी 12 मीटर हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर हम CF निकाल के 12 में जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमने प्रश्न को पढ़ पढ़ के चित्र बनाया। अब हम लिखते हैं कि AB बराबर FD बराबर 12 मीटर, BD यानी कि ये बराबर AF बराबर हम X मान लेते हैं। इस प्रकार से यहां भी X लिख लिया, यहां भी X लिख लिया। अब देखो ये एकांतर कोण की वजह से ये कोण 45 तो ये भी 45, और एकांतर कोण की वजह से ये कोण 60 तो ये कोण भी 60। इनको लिखते हैं कि कोण AECA कोण ACE या ECA बराबर कोण CAF बराबर 45 डिग्री। एकांतर कोण कोण ECB या कोण BCE बराबर कोण CBD बराबर 60 डिग्री। एकांतर कोण। अब देखो हम एक बार तो इस ऊपर वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगा देंगे, तो CF बटा X यानी कि लंब बटा आधार बराबर tan कितना हो जाएगा 45। लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFC में लंब तो CF आधार X बराबर tan 45। tan 45 डिग्री का मान हम रख देंगे तो CF बटा X बराबर 1। इनको क्रॉस गुणा कर लेंगे तो CF एकम CF इसके बटा 1 मान के और X एकम X। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में इसमें लंब तो कितना हो जाएगा CD और आधार कितना हो जाएगा X बराबर tan 60 डिग्री। तो देखो CD को हम लिख सकते हैं CF प्लस 12। CD के दो टुकड़े कर दिए, CF प्लस 12, और X की जगह भी हम CF रख देंगे 1 से, यहां भी CF रख देंगे 1 से, और tan 60 का मान √3। इस प्रकार से हम CF ही निकालना चाह रहे हैं, CF ही आ गई हमारी। तो क्या हो जाएगा CF इसके बटा 1 मान के क्रॉस गुणा कर दो, √3 CF इसको इससे गुणा किया जाए, और इसको 1 से करेंगे तो ऐसा कैसा CF प्लस 12। इस CF को इधर ले आओ तो √3 CF, ये CF इधर आके माइनस बराबर 12। अगर हम यहां से CF कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 12। हमें तो CF चाहिए तो क्या हो जाएगा 12 में √3 माइनस 1 का भाग लग जाएगा। अब हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसको √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 12 इंटू √3 का मान 1.732
प्लस 1 बटा नीचे a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ते हैं, 12 इंटू इसको जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.732 बटा 2। 3 में से गया 2, 2 से काटेंगे 6, 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 6 7 42 और 1 43, 6 दूनी 12 और 4 16। इस प्रकार से हमारी 16.392 मीटर आ गई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, और हम 12 में 16.392 जोड़ देंगे तो 16 और 12 28.392 मीटर आंसर। देखो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे, तो एक हम 15 मीटर ऊंचा खंबा बनाते हैं। ये खंबा है, ये 15 मीटर ऊंचा है। इसकी छाया मान लो पहले यहां पर थी, ये छाया है जो नीचे खींची जाती है, और ये पहले यहां पर थी सी बिंदु पे। तो यहां से अगर हम छाया के किनारे पे खड़े होकर सूर्य को देखते थे तो उन्नयन कोण हमारा बनता था 30 डिग्री। अब क्या हुआ, अब छाया छोटी हो गई, मान लो यहां आ गई छाया छोटी होके, तो अब सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो अब छाया का किनारा ये डी बिंदु पे आ गया। तो छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो, अर्थात पहले छाया इतनी थी, अब छाया इतनी रह गई, तो ये अंतर आ गया। ये अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमने प्रश्नानुसार चित्रांकन कर दिया, और अब चिर परिचित अंदाज में एक बार इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और एक बार इस पूरे त्रिभुज एबीसी में फॉर्मूला लगा देंगे। डीसी आ जाएगा, हम इसको एक्स भी नहीं मानते हैं, डीसी लिख लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखो इसमें लंब है 15, आधार है बी डी बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है और थीटा का मान 60 डिग्री। tan 60 का मान रख दो तो √3, इनको क्रॉस गुणा कर लो तो बी डी √3 बराबर 15। इस प्रकार से बी डी बराबर आ जाएगा 15 बटा √3, और इसको कैलकुलेट और कर लेते हैं, √3 बटा √3 से गुणा करके। तो ऊपर तो हो जाएगा 15 इंटू 1.732 और नीचे हो जाएगा 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसमें हमारा लंब 15, आधार बीसी बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण 30 डिग्री बनेगा। यहां पर फिर वैल्यू रख दो आप tan 30 की, तो 15 बटा बीसी बराबर 1 बटा √3, क्रॉस गुणा करो, बीसी एकम बीसी बराबर 15 √3, यानी कि 15 √3 का मान 1.732। देखो इस प्रकार से ये गुणा होके आ गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 हासिल के 48, 15 7 105 और 4 हासिल के 109 और 15 एकम 15 और 10 25 मीटर। ये तो हमारी बीसी है, इसमें से अगर हम बीडी घटा दे तो डीसी आ जाएगी, लिखेंगे इसलिए डीसी। इस 25.980 में से 8.660 घटा देंगे, इस जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है ना। 25 में से 8 गए तो 17 लिखेंगे, इसलिए आता है छाया का अंतर या छाया में अंतर।
बराबर 17.32 मीटर आंसर।